अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको अपने व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ सफ़ेद चनों की पुलाव। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पुलाव बनकर रेडी होती है, तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप कुकिंग ऑयल लूँगी। ऑयल को मैं पतीले के अंदर ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को इतना पकाएंगे कि इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब प्याज हमारी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं पिसी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून भर के मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं अदरक लहसुन को भी भूनूंगी, ताकि अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन जाए। अब यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे थोड़ी देर तक भूनूंगी। भुनने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूंगी। अब मैं पतीली में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे ढककर टमाटर गलने तक पकाऊंगी। अब मसालों में मैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून में इसके अंदर ऐड कर दूंगी पुलाव मसाला। तमाम मसालों को ऐड करने के बाद मैं थोड़ी देर तक मसालों को भूनूंगी, ताकि मसालों में जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसालों को भूनते वक्त मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती जाऊंगी, ताकि मसाले हमारे नीचे से लगे ना। मसाले भुनने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं 2 कप बॉयल चने इसके अंदर ऐड कर दूंगी। चने ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं चनों को भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से पकाऊंगी। तकरीबन मुझे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से मैं चनों को मसालों के साथ अच्छी तरह पका चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये परफेक्ट तरीके से भुनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल लाइट और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दूंगी, क्योंकि पुदीने और हरे धनिए से इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर मज़ीद इसे पकाऊंगी। पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, इसलिए मैं 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी, ताकि पानी में बॉयल आ जाए। ढककर पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे बासमती चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद अब मैं इसे चलाऊंगी। चलाने के बाद मैं इसका नमक चेक करूंगी। नमक चेक करने के बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी, ताकि पानी हमारी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। मुझे यहाँ पर पानी थोड़ी सी कम लग रही थी। अब इसके अंदर मैं मज़ीद आधा गिलास पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसे चला के देखूंगी। चलाने के बाद मैं इसे दम के लिए छोड़ दूंगी। माशाल्लाह से हमारे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूंगी। फूड कलर ऐड करने से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी।
15 मिनट हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से हमारे पुलाव में अच्छे से दम आ चुका है। यहाँ पर आप कलर से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे चम्मच के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी है। 20 मिनट में आपकी मज़ेदार सी पुलाव बनकर रेडी हो जाती है। तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।